भारत में जब भी इलेक्शंस के रिजल्ट्स आते हैं ना तो एक बहस पक्की है और वो बहस है ईवीएम पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है? तो चलिए आज हम इसी मशीन का पूरा सफ़र देखते हैं, एकदम शुरू से, मतलब फैक्ट्री से लेकर आपके वोट की गिनती तक। असल में सारा विवाद इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है ना, कि क्या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर इतना यकीन किया जा सकता है कि वो करोड़ों लोगों के भविष्य का फैसला करे। चलिए आज इसी प्रक्रिया की एक एक परत खोलकर देखते हैं। और हाँ, अक्सर इस बहस में पॉलिटिक्स भी आ जाती है। ये देखा गया है कि जो पार्टी हारती है वो ईवीएम पर सवाल उठाती है और जीतने के बाद वही पार्टियां एकदम चुप हो जाती हैं। तो भाई सच क्या है? इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें खुद मशीन को समझना होगा। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ईवीएम कोई एक अकेली चीज नहीं है। ये ना 3 हिस्सों का एक पूरा सिस्टम है। पहला, बैलेट यूनिट, ये वही है जिस पर हम सब बटन दबाते हैं। दूसरा है वीवीपीएटी, जो एक पर्ची निकालकर हमें दिखाता है कि हाँ, वोट सही जगह गया है। इसे एक तरह की रसीद समझ लीजिए। और तीसरा, जो सबसे अहम है, वो है कंट्रोल यूनिट। ये पोलिंग ऑफिसर के पास होता है और सारे वोट इसी में लॉक हो जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात आती है। ईवीएम एक स्टैंड अलोन डिवाइस है। इसका मतलब इसमें ना तो इंटरनेट है, ना वाईफाई, ना ब्लूटूथ, कोई भी बाहरी सिग्नल रिसीव करने का सिस्टम है ही नहीं। तो इसे बाहर से हैक करना नामुमकिन जैसा है। ये पूरी तरह से भारत में बनी है और इसमें ऐसे प्रोग्राम हैं जो किसी भी तरह की छेड़छाड़ को खुद ही पकड़ सकते हैं। तो एक ईवीएम का सफ़र असल में शुरू कहाँ से होता है? चलिए इसके सफ़र के पहले पड़ाव को देखते हैं। जैसे ही चुनाव की तारीखें अनाउंस होती हैं, ये मशीनें अपनी फैक्ट्रियों से निकलती हैं, लेकिन ये सीधे पोलिंग बूथ पर नहीं जाती। इनकी पहली मंजिल होती है एक बहुत ही सिक्योर जगह, बिल्कुल एक किले की तरह। और इसी जगह को कहते हैं स्ट्रांग रूम। ये हर जिले के हेडक्वार्टर में बने होते हैं और सच कहूं तो इन्हें किसी किले से कम नहीं समझना चाहिए। इस किले के अंदर मल्टी लेयर सिक्योरिटी होती है। 2400 घंटे लाइव कैमरे, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स तैनात रहती है और सबसे ज़रूरी बात, चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ साथ सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे भी वहां मौजूद रहते हैं। जी हां, हर पार्टी की निगरानी में उन्हीं के सामने मशीनें रखी और सील की जाती हैं। ठीक है, तो मशीनें स्ट्रांग रूम में पहुंच गईं। इसके बाद प्रक्रिया का एक बहुत ही दिलचस्प और अहम हिस्सा शुरू होता है। ये एक ऐसा कदम है जो किसी भी तरह की प्री प्लानिंग या धांधली को रोकने के लिए बनाया गया है। इसे कहते हैं रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन का मतलब बहुत सिंपल है। एक कंप्यूटर बिल्कुल लॉटरी सिस्टम की तरह ये तय करता है कि कौन सी मशीन किस चुनाव क्षेत्र में जाएगी। ये पूरी तरह से रैंडम होता है, मतलब किसी को भी पहले से ये पता नहीं चल सकता कि कौन सी मशीन कहाँ जाने वाली है। और मजे की बात यह है कि ये काम एक बार नहीं होता, नहीं, 2-2 बार होता है। पहले रैंडमाइजेशन में डिस्ट्रिक्ट के वेयरहाउस से मशीनें किसी एक विधानसभा क्षेत्र को दी जाती हैं। फिर एक और बार रैंडमाइजेशन होता है, जब उन मशीनों को उस क्षेत्र के किसी खास पोलिंग बूथ पर भेजा जाता है। मतलब सिक्योरिटी की एक और लेयर। तो इसका सीधा नतीजा क्या निकलता है? यही कि कोई भी इंसान या कोई भी ग्रुप किसी खास मशीन को टारगेट कर ही नहीं सकता। अगर कोई सोच भी ले कि किसी मशीन से छेड़छाड़ करनी है, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो मशीन आखिर इस्तेमाल कहाँ होने वाली है। चलिए अब इस सफर के सबसे अहम दिन पर चलते हैं, वोटिंग का दिन। देखते हैं कि ये मशीनें स्ट्रांग रूम से पोलिंग बूथ तक कैसे पहुंचती हैं और वोटिंग शुरू होने से ठीक पहले क्या क्या होता है। वोटिंग शुरू होने से बिल्कुल पहले एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया होती है। इसे कहते हैं मॉक पोल। इसमें क्या होता है कि सभी पार्टियों के एजेंट अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवार को कुछ वोट डालकर चेक करते हैं। फिर कंट्रोल यूनिट के वोटों का वीवीपीएटी की पर्चियों से मिलान किया जाता है। जब सब कुछ 100% सही होता है और सारी पार्टियां संतुष्ट हो जाती हैं, तभी वो एक फॉर्म पर साइन करते हैं और उसके बाद ही असली वोटिंग शुरू होती है। तो दिन भर वोटिंग चली, आखिरी वोटर ने भी अपना वोट डाल दिया। लेकिन मशीन का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब शुरू होता है उन लाखों वोटों को सील करने और सुरक्षित रखने का सबसे जरूरी काम। पोलिंग ऑफिसर सभी पार्टी एजेंटों के सामने कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाता है। बस इसके बाद मशीन में और कोई वोट नहीं डाला जा सकता। उस मशीन पर टोटल कितने वोट पड़े हैं, ये नंबर सबको बताया जाता है। फिर मशीन को वहीं सबके सामने सील किया जाता है और एक बार फिर सभी एजेंट उस पर साइन करते हैं। इसके बाद ही मशीन वापस स्ट्रांग रूम के लिए रवाना होती है। तो हमने एक ईवीएम का पूरा सफर देख लिया, फैक्ट्री से लेकर दोबारा स्ट्रांग रूम में बंद होने तक। हर कदम पर चेक्स और बैलेंसेस का एक पूरा सिस्टम है जिसमें हर पार्टी शामिल है। तो आइए
जो आम डर हैं उन्हें इस प्रोसेस के सामने रखकर देखते हैं। एक डर है कि मशीनें पहले से प्रोग्राम्ड होती हैं, लेकिन दो बार रैंडमाइजेशन इस चीज़ को नामुमकिन बना देता है। एक डर है कि इसे रिमोट से हैक कर सकते हैं, लेकिन जैसा हमने देखा ईवीएम में तो कोई रिसीवर ही नहीं होता। फिर एक डर है कि वोटिंग के बाद वोट बदल दिए जाते हैं, लेकिन मशीन तो सभी पार्टियों के सामने ही मौके पर सील कर दी जाती है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि क्या हम एक मशीन पर भरोसा कर सकते हैं। असली सवाल तो ये है कि क्या एक ऐसे सिस्टम पर भरोसा किया जा सकता है जिसके हर एक कदम पर, हर एक मोड़ पर कई राजनीतिक दलों की सीधी निगरानी और सहमति शामिल होती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद टेक्नोलॉजी से ज्यादा हमारे आपसी विश्वास में छिपा है।